अनुज 10.27 पर जो लगभग आप और मैं प्राइस छोड़ के गए थे, लगभग 24,336 स्क्रीन पे वही है। ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट नो डाउट, जो आप कार्यक्रम की शुरुआत से ही बोल रहे हैं, 51,270 निफ्टी बैंक अप्रोच का रहेगी कल के लिए। बीरो देखिए, 100 बात की एक बात, 24,492 का हाई और हम बंद हो रहे हैं 24,333 पर। एक बार ऑफ डेज हाई वाली प्लेट जरा निफ्टी की फायर कर दीजिए, जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब भले ही हम 150 पॉइंट ऊपर बंद हो रहे हैं, लेकिन डे हाई से हम आज भी 160 पॉइंट फिसल कर बंद हो रहे हैं, है ना। डे हाई से तो फिर भी करीब करीब 160 पॉइंट फिसल कर बंद हुए। ये देखिए, ये जो सुबह हम टेबल दिखाई थी, उसी टेबल में बात होती है कि रोज़ डे हाई से 150-200 पॉइंट फिसल कर बंद हो रहे हैं। क्लोज ख़राब है ये मार्केट का, और इसके लिए मैं कहूँगा कि लॉन्ग पोजीशन ना कैरी करें। ये शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं कैरी कर सकते हैं आप, क्योंकि मार्केट में हो सकता है थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग ड्यू हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अभी भी मार्केट ने आपको बॉटम बनने के साइन दिए नहीं है। एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी मार्केट के लिए। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, आज का एफआईआई नंबर देखेंगे, अगर आज फॉर एग्जांपल आज एफआईआई का नंबर अगर 6,000 करोड़ माइनस से ज़्यादा आ गया सेल साइड पर, तो वो एक और रिस्क फैक्टर लगा देगा आपका इस मार्केट पर। क्योंकि अगर कोई एफआईआई इस मार्केट को 24,200 पर बेच रहा है, तो 24,500 पर तो बेचने आएगा ही आएगा। तो मेरी तो ये फीलिंग है कि आज एफआईआई का नंबर बड़ा होगा, शायद सेल साइड पर हो सकता है 5-6 हज़ार करोड़ प्लस का भी हो। अगर मैं गलत हुआ तो एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन ये एक मुझे रिस्क लग रहा है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मुझे लग रहा है थोड़ी सी ख़राब है। आप अगले कुछ दिनों तक, अभी जब तक मार्केट साइन ना दे, इंट्राडे ही रहे मार्केट में। लेकिन आज बैंक निफ्टी के पास मौका था एक 1,000 पॉइंट की रैली के साथ बंद होने का, वो नहीं हुआ। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको डिसअपॉइंटिंग होगा क्लोजिंग को। अगेन इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ, अभी भी लोगों को डर लगेगा लॉन्ग पोजीशन कैरी करने में, तो वो फैक्टर है। कल का दिन देखते हैं, अगर कल थोड़ी सिचुएशन बेटर हुई तो शायद व्यू चेंज होगा। लेकिन अभी तो मैं यही कहूँगा कि आज एक शॉर्ट कवरिंग हुई, लेकिन अभी भी मार्केट में शायद कैश मिसिंग है। शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन कैश रोकड़ा बाजार में नहीं है। ये थी आज की अप्रोच निफ्टी बैंक पे कल के लिए। मेन वैल्यू लेके आइए अब आपकी स्क्रीन पे मार्केट ब्रेथ कैसी रही, जरा इसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टिव क्या नज़रिया जो है इस ब्रेथ को देखने का थोड़ा डिफरेंट होगा। और उससे पहले एक काम करते हैं, इनफैक्ट BTST STBC ट्रेड ले लेते हैं। प्रकाश सर, आप कल के लिए क्या कैरी करेंगे? वेल, गुड इवनिंग टू यू। मुझे लगता है कि कल के लिए एक लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, वो है NMDC। हाँ, क्लोज तो बुरी है नो डाउट, लेकिन NMDC मुझे अब भी ठीक नजर आता है। 228 के आसपास ट्रेड कर रहा है, टॉप होगा 225 का, टारगेट 235 का। शायद एक पॉपअप के लिए NMDC ठीक आई रहेगा। थिंक ये NMDC बैन में है, तो फिर छोड़ दूसरा दूंगा, देंगे आप? फिर कुछ हाँ, नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। चलिए Give up। चलिए ठीक है। ये भी ट्रेड होती है, हाँ, कुछ हाँ। नहीं है तो। वैसे कैश में कैरी कर सकते हैं आप सर, अगर चाहें तो। मतलब अगर टेक्सचर अच्छा लग रहा है तो फायदा नहीं है, अवॉइड कर लेंगे उसको। चलिए अवॉइड करते हैं। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? अनुज जी, मैं कैनरा बैंक पे ध्यान दे रही हूँ। कैनरा बैंक के ऑफकोर्स कल रिजल्ट्स हैं, और लेकिन आज इसको मैंने प्रभुदास लीलाधर में नवंबर सीरीज का 110 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है ₹1.20 में, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ₹1.90 पे, तो रैली है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से क्लोजिंग है और शायद प्रीएम्प्ट थोड़ा करके रिजल्ट्स में, आप यहाँ पे कैनरा बैंक में लॉन्ग जा सकते हैं। अब या ऑप्शंस भी जा सकते हैं, 105 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, नवंबर का 110 भी ले सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कैनरा बैंक जब तक 98 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है फॉर टारगेट्स ऑफ 110। कैनरा बैंक में एक बाई साइड का ट्रेड। आशीष बहेती, आपका ट्रेड? सारे PSUs में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और जिस हिसाब से PSU बैंक्स में, और हमें लग रहा है कि SBI में जिस हिसाब से 4 दिनों का जो लो था, वो एग्जैक्टली अपने 200 डेमा के आसपास में ही रहा है, लो एंड क्लोज। तो जी, हमें लग रहा है यहाँ पे एक पोजीशन बनानी चाहिए SBI में, बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 782 782 का एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है, 805 का पहला टारगेट और 820 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? तो वीरेंद्र जी, पिरामल एंटरप्राइजेस पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक डे हाई की तरफ ही बंद होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ स्टॉक ने इस रिकवरी में दिखाई है, हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। BTST पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 1100 1105 की तरफ।
स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1160 के आसपास, 1060 के आसपास। ये इस समय कुछ ट्रेड्स मेन वाइज थोड़ा सा लो, वापस मार्केट में हल्का सा लो लेवल से बाइंग आई है। क्या ट्रेड बचा है कोई? हाँ, अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा BTST SCBT? अनुज जी, BTST रहेगा। ग्लेनमार्क फार्मा एक अच्छा पुलबैक जनरेट कर रहा है स्टॉक में। रिसेंटली हमने पुलबैक देखा था और आज के सत्र में देखा कि 50 डेमा से एक अच्छा कैंडल क्लोज दिया है। स्टॉक अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1716 का प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 1740 एंड 1760 के, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1690 का ग्लेनमार्क फार्मा। तो ग्लेनमार्क फार्मा में दरअसल एक कॉल इस समय आता हुआ, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वो बैन वाला अपडेट अच्छा मानस का भी रह गया है। मानस, सॉरी, वी लॉस्ट लिटिल ट्रैक ऑफ टाइम। बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो हर्षदा, ये भारत फोर्ज पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। ये 10 बजे के शो में भी मैंने रिकमेंड किया था, करीब 1385 के आसपास रिकमेंड किया था। अभी 1370 के आसपास ये फ्यूचर चल रहा है। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय है कि ट्रेड बिकवाली की जा सकती है। 1381 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 1345 के टारगेट सेट करेंगे भारत फोर्ज के फ्यूचर में। भारत फोर्ज के फ्यूचर में सेल साइड का ट्रेड, तो देखिए दोनों तरफ के ट्रेड्स तेजी और मंदी के इस समय हमारे जानकारों ने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा, बैन का अपडेट आ गया है। विद ड्यू अपॉलॉजीज गाबा जी, वैसे NMDC कल शायद बैन से बाहर निकल सकता है। जो बैन में जाएंगे उसमें LIC हाउसिंग आ चुका है, 116% तक के पोजीशंस यहाँ पर है। PNB में 110% की पोजीशन है। लगभग 99% की पोजीशन आपकी ABFRL में आ गई। कैनरा बैंक, भेल जैसे ट्रेड्स में वो पोजीशन बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर बैन से बाहर आने में एक तो 78% की पोजीशंस कुछ कूल ऑफ हुई है, तो NMDC है, बंधन है, आरती इंडस्ट्रीज है, भेल जैसा काउंटर भी यहाँ पर शामिल है। तो गावा जी, कल सुबह में डिस्कस करेंगे फिर NMDC, क्योंकि इस समय तो बैन में है। कल देखते हैं जैसे वो बैन से बाहर निकलता है क्या सिचुएशन उभर कर आ रही है। वैसे गावा जी को पसंद आया वो काउंटर। चलिए, अब डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की चर्चा हुई है, यतिन हमारे साथ जुड़ गए। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले अंबुजा सीमेंट, जहां डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं और रिजल्ट्स के बाद काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। और 580-85 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं। और नवंबर सीरीज में अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, फ्रेश बाइंग हो रही है। इसके अलावा एक काउंटर जो वीक दिख रहा है वो है इंडियन होटल्स, और काफ़ी सारे HNIs यहाँ। आपका इंडियन होटल्स सेल हो गया आज, मतलब फ्राइडे का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक आज कंप्लीटली रिवर्सल में चला गया। अब आपके स्क्रीन पे सेट सकते हैं, मतलब हम अब एक्सपायरी से बहुत नज़दीक खड़े हैं, तो थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है इसको देखने का, क्योंकि यहाँ पे जो करंट मंथ में लॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी हैं उनमें अनवाइंडिंग हो रही होगी, क्योंकि वो लॉन्ग पोर्शंस करके जाती हैं अगले मंथ में। आइए देखते हैं लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। 3 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 122 में और 3 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 52 में। इसमें कोई राय नहीं की, दो राय की। आज बैंकिंग बहुत